यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो बच्चा पार्टी, आज हम चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर ये होने वाला है, बहुत ही इजी पीजी चैप्टर। इसमें क्वेश्चन फिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एकदम क्लियरली। लास्ट तक इस क्लास को आपको कंटिन्यूसली देखना है। हमने चैप्टर 1 और 2 को एकदम कंप्लीट कर लिया है, अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे चैप्टर्स को हम करने वाले वन शॉट के अंदर। तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है, कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री। तो देखो, मैं इन दोनों के मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ। तो कोऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट की क्या लोकेशन। किसको बताता है ये? लोकेशन को। जैसे मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन होगी ना। और किसी पॉइंट के, किसी भी प्लेन के रेफरेंस में मेरी कुछ ना कुछ लोकेशन होगी, वो लोकेशन ही मेरी क्या होगी? कोऑर्डिनेट होगी। अब जियोमेट्री का क्या सीन है? जियोमेट्री का मीन्स है बच्चा पार्टी कि कोई भी जियोमेट्रिकल शेप होगी, उसके अंदर किस तरह की कोई भी शेप होगी। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं। क्या होती हैं? 2 एक्सेस। इनको बारे में आप अच्छे से जानते हो। एक को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और एक को बोलते हैं हम कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। इतना क्लियर है? हमेशा यही होगा। यानी कि मेरे पास एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इसको कट करता हुआ परपेंडिकुलरली एक ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ की, उसके अंतर्गत कोई भी पॉइंट की लोकेशन क्या है? दैट वन इज द कोऑर्डिनेट। उसके अंदर पॉइंट की लोकेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस जो होता है ना आपका, वो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सा एक्सिस होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि इस तरह से। अब आपको पता है इंग्लिश का जो एच लेटर होता है ना, एच लेटर बच्चा पार्टी यूँ खिंचा हुआ होता है, तो मतलब ऐसे ऐसे, ये ट्रिक है। तो एक्स एक्सिस कैसे होगा? ऐसे। मैं बात करूं वाई एक्सिस जो होगा ना, वाई एक्सिस वो एक्सिस होता है जो वर्टिकल होता है। कौन सा एक्सिस होता है? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मैं बोलूं बच्चा पार्टी जो यू शेप का होगा। वर्टिकल मतलब लॉन्ग शेप, यानी कि लॉन्ग शेप। तो वर्टिकल आप मुझे बताओ, वी जब मैं बनाऊंगा तो वी में से लॉन्ग बनाऊंगा। जब मैं लॉन्ग बनाऊंगा तो मतलब ये ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे होगा, मतलब बी में सिमेट्री ऐसे है, मतलब वाई एक्सिस ऐसे होता है। जबकि एच को मैं देखूंगा ना, तो एच में देखो ऐसे जा रहा है, तो मतलब एच जो होगा ना वो हॉरिजेंटल होगा, यानी एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल होगा और वाई एक्सिस वर्टिकल होगा। इतनी बात क्लियर है? अब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हो गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हो गए। ये नीचे वाला एक्सिस होता है आपका वाई डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बताऊंगा कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये एक्सिस होता है आपका एक्स डैश एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मजा आ गया क्या? इधर देखो मैंने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लस का एक्स एक्सिस, इधर से लेके इधर तक का माइनस का एक्स एक्सिस, या जिसको एक्स डैश एक्सिस भी बोलते हैं। यस, इसी तरह ये वाई और ये वाई डैश। समझ में आया? समझ में आया? अब इसमें एक पॉइंट होता है बीचों बीच, जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलते हैं। वो पॉइंट होता है आपका कौन सा पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट, या जिसको मैं शॉर्टकट में ओ लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला? ओ इज ओरिजिन, ओ इज ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट्स, यानी कि बच्चा पार्टी दोनों एक्सिस जो है वो मीटअप करती है, मिलती है, वो होगा आपका ये ओरिजिन। अब ये जो ओरिजिन होता है ना, ये आपका एकदम सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। अब इधर हमेशा कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 और एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर के जो नंबर होते हैं ना वो माइनस में होते हैं, ऐसे, ठीक है। इसी तरह सेम इधर प्लस के नंबर्स होंगे, ऐसे चलता जाएगा जितना लेके जाओगे। इधर जो नंबर होते हैं वो माइनस के नंबर्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्या होता है? एक प्लेन होता है। इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। कौन सा प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके मैंने क्या क्या नेम बताए? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। इस फिगर का क्या हो गया?
नेम हो गया। यानी कि कोई भी प्लेन है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल शेप है। क्या है ये? ज्योमेट्रिकल शेप है। इसके अंदर 2 एक्सेस होते हैं, एक ओरिजिन होता है जो कि सेंटर पे होता है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नेम क्या होगा? 0,0। अब बोलोगे सर ये आपने कैसे लिखा? मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी 0 और y भी 0, क्योंकि 1 के इधर नंबर 0 ही होगा ना। ये पॉइंट 0 पॉइंट है, क्योंकि हम स्टार्टिंग 0 से ही करते हैं। कोई भी गाड़ी स्टार्ट होगी 0 से होगी। इतनी बात समझ में आई। x एक्सेस और y एक्सेस समझ में आ गया। कोई पूछेगा x एक्सेस क्या होता है तो हॉरिजॉन्टल, y एक्सेस क्या होता है तो वर्टिकल, ओरिजिन क्या होता है जो पॉइंट बीच वाला होता है जहाँ x एंड y मीट यानी मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगली बात सुनना ध्यान से। अब कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना बच्चा पार्टी, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट होता है वो x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। इतनी बात सुन लो, एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। ये जिसको समझ में आ गया ना वो फिक्स है। अब कैसे? यानी कि पहला पॉइंट हमेशा x होगा, y दूसरा होगा, ईच टाइम एवरी टाइम हमेशा। अब मैं पूछूंगा कि सर ये कैसे होगा? मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? मैंने मान लिया इस जगह कोई व्यक्ति खड़ा है। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बच्चा पार्टी मुझे बताओ कि इस व्यक्ति की लोकेशन क्या है। आप बोलोगे कि सर ये व्यक्ति ना x एक्सिस से तो इतनी दूर है, इतनी दूर है, और y एक्सिस से ये कितनी दूर है? इतनी दूर है। यानी कि इसका एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा, तो मैंने पहले x बोला फिर y बोला, यानी ये x से कितना दूर है? तो आप बोलोगे कि सर ये x एक्सिस पे 4 पर है, ठीक है। y एक्सिस पे कितना है? ये y एक्सिस पर 2 पर है। यानी ये जो है व्यक्ति 4,2 लोकेशन पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स 4,2 इज कोऑर्डिनेट। 4,2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स है। 4,2 क्या है? कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने अभी भी बताया था कोई व्यक्ति कहाँ प्रेजेंट है उसकी लोकेशन क्या है, दैट वन इज द कोऑर्डिनेट। मीन्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी लोकेशन होती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज बताना कि -3,2 कहाँ प्रेजेंट होगा। आप सिमिलरली लॉजिकल लगाइए। मैंने बोला पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है क्या बच्चा पार्टी? पहला नंबर x, आप बोलोगे पहला नंबर x ये रहा, दूसरा नंबर y यानी 2। अब -3 तो x पे है, तो मतलब ये x डैश हो गया। मतलब मैं तो नॉर्मली तो x बोलूंगा, लेकिन -3 तो मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये माइनस इधर की साइड, उसके x के अपोजिट साइड x डैश होता है। ये हो गया -3 नंबर। अब मैं बोलूंगा कि 2 कहाँ पर है, तो 2 बोलेगा y, तो y में 2 स्टेप आगे चले जाओ, मतलब इस जगह इसकी लोकेशन हो जाएगी -3,2। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? मतलब x पे -3 और y पे 2, यानी इस जगह इसका मीटअप हो जाएगा। ये पॉइंट पे आपका मीटअप हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी चीज़। ये जो x एक्सिस होता है ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो x एक्सिस होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और ये जो y कोऑर्डिनेट होता है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। यानी कि मैं x, y इक्वल टू लिख सकता हूँ एब्सिसा, ऑर्डिनेट। एब्सिसा, ऑर्डिनेट। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना। यानी x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4,2 के अंदर एब्सिसा क्या है, तो आप बोलोगे एब्सिसा इज 4। 4,2 के अंदर ऑर्डिनेट क्या है? देखो कोऑर्डिनेट तो पूरा होता है, लेकिन जो y होता है ना, y उसको बोलते हैं सिर्फ ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सिर्फ ऑर्डिनेट। और एक्सिस को क्या बोलते हैं? x को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 को क्या बोलेंगे हम? ऑर्डिनेट बोलेंगे, या y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या तो y कोऑर्डिनेट बोलो। x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स। x y क्या है? पूरा कोऑर्डिनेट है। इतनी चीज को आप राइट कीजिए। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये अरेंज कर देता हूँ, इतनी सी चीज़ को मैं अरेंज कर देता हूँ। मुझे ये भी समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ये मेरा फिगर एज इट इज रहेगा। अब तक हमने क्या देखा कि कोई भी प्लेन फिगर था जिसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स देखे। अब मुझे किसी भी कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का नेम, ये पॉइंट मैंने लगा दिया, इसका नेम मुझे कॉमेंट में दीजिए।
इसकी लोकेशन क्या होगी। मैंने क्या बोला, पहले हम x को लिखेंगे और x पे कितना है 3, आप इस पे चले जाइए और x पे कितना है 3, y पे कितना है -2, तो आंसर हो जाएगा 3, -2, यानी 3 एब्सिसा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 ऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट, यानी ये x है और ये y है। x y तो सबको समझ में आता है, कोई भी कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। अब ना मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी और वो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसको मैं एक्सेस ना लिख के सिर्फ x डैश लिख देता हूँ, इसको y डैश लिख सकता हूँ, इसको सिर्फ x लिख देता हूँ और इसको सिर्फ y लिख देता हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और अब ध्यान से सुनना, और इसको मैं सिर्फ o लिख देता हूँ। ये बात क्लियर है। अब इधर देखना, मैं पहले कोई ना कोई लोकेशन मान लेता हूँ, ये वाली लोकेशन मैंने मान ली और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, क्योंकि x से 2 और y से 3। अब देखना, मैं एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, x, y कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो x इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। पहले मैं लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा। और y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि x जो है ना वो y एक्सिस से डिस्टेंस है और y जो है ना वो x एक्सिस डिस्टेंस है। क्या बोल रहे हो सर, ये मतलब कहना क्या चाह रहे हो, मतलब उल्टा सीधा कुछ लग रहा है, क्या है ये। सुनो इधर, मैंने क्या बोला, x जो है ना वो y एक्सिस से दूरी है। इधर देखो, y एक्सिस की डिस्टेंस जो होगी ना वो x होगा। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चा पार्टी की जो 2 है क्या ये 2 मैंने इस पॉइंट को लिखा है, इस पॉइंट के x को मैंने 2 लिखा है और 3 मैंने y को लिखा है, ठीक है। 2 जो है क्या y एक्सिस की डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है क्या 2, क्या 2 y एक्सिस से डिस्टेंस है क्या, मुझे बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यही तो 2 है, यानी ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम y यानी 2 दूर है, तभी तो मैंने यहाँ 2 लिखा। यानी ये पॉइंट जो है वो डिस्टेंस है y एक्सिस से, क्योंकि y से इतना दूर है ना ये वाला पॉइंट। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये पॉइंट माना और ये पॉइंट में x2 है। अब 2 क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना ये y एक्सिस से 2 मीटर या 2 यूनिट की दूरी पर है, यानी y से 2 दूर है ये। 2 मतलब ये 2 ही तो है, इतना ही तो दूर है y से, तो डिस्टेंस फ्रॉम y इज x। फिट हो गया दिमाग में। अभी y को समझाता हूँ, अब देखना। मैंने क्या बोला, y जो होगा ना y वो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, यानी कोई पॉइंट मैंने मान लिया यही पॉइंट है और इस पॉइंट की x से दूरी इसकी कितनी है, x एक्सिस नीचे बैठा है, x से दूरी इसकी ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी कितनी है, जो ये दूरी है। ये वाली दूरी कितनी है, जो ये दूरी है, और ये दूरी 3 है, 3 तक है ना, तो ये भी 3, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इतनी बात फिट हो गई दिमाग में। अब मेरी एक चीज़ सुनना, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ये ले लिया मैंने -3 और -4, -3 और -4। अब मुझे एक चीज़ बताना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसकी, इस वाले पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो आप बोलोगे कि सर x एक्सिस ये रहा, मैंने कहा ठीक है, x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस इतनी है, कितनी है, इतनी। अब मैं कहूँगा ये दूरी कितनी है, -3, नो, -3 तो ये वाली डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये इस डिस्टेंस की इक्वल है, यानी -4 है ये वाली डिस्टेंस, तो ये -4 है। यानी कि जब मैं x एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, x से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं y कोऑर्डिनेट को मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाली दूरी काउंट करूँगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा उल्टा है, समझ में आ गया ना आपको, ईजी पीजीली। जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर मैं और आगे बात करता हूँ। अब मैं थोड़ी सी और आगे बात करूँगा और मैं अब आपको समझाऊंगा क्वाड्रेंट। तो देखना इधर अब ध्यान से, मैं सबसे पहले एक बनाने जा रहा हूं आपके सामने, कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने बना दिया, इतनी बात क्लियर है। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। ये
एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। क्लियर है बच्चा पार्टी? अब मुझे बताओ, क्या एक्स पर सारे कोऑर्डिनेट प्लस के होते हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यानी एक्स एक्सिस कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो मैं प्लस लिख देता हूँ। क्या वाई पर सारे एक्सिस सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं? तो मैं इस पे भी क्या लिख देता हूँ? प्लस लिख देता हूँ। क्या एक्स डैश पर सारे नंबर नेगेटिव होते हैं? सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। क्या इस पर भी सारे नंबर माइनस के होते हैं? डैश पर हमेशा सारे नंबर क्या होंगे? माइनस होंगे, डैश मतलब माइनस। ठीक है, अब इधर देखो, यानी ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस। अब इस प्लेन के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा, वो क्या होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे? फर्स्ट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, मतलब ये वाला रोटेशन चलेगा, यू से यू। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा हो जाएगा ये वाला लोकेशन। कौन सी लोकेशन? ये वाला लोकेशन। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अंदर इसमें एक्स क्या होगा? एक्स माइनस होगा, क्योंकि इसमें इस क्वाड्रेंट में ये वाला से शो हो रहा है, मतलब ये माइनस का और ये प्लस का। इतनी बात ओके है। अब आ जाओ इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही माइनस है, देखो ये दोनों ही क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो प्लस का है और वाई माइनस का है, और मैंने अभी अभी कहा था कि पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ। अब हमारे बात करते हैं क्वाड्रेंट होता क्या है। क्वाड्रेंट होता है आपका किसी भी प्लेन का 1/4 पार्ट। क्या होता है ये? 1/4 पार्ट। यानी कि मुझे बताओ, ये पूरा प्लेन है तो इसका ये 1/4 ही तो है। अगर ये पूरा 100% है तो ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये 25%। समझ में आ गया ना? तो ये वाला पार्ट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में छप गया, समझ लो, एनुअल में छप गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप मुझे बताओ एक्स माइनस वाई प्लस, ये चीज समझ में आ गई। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चा पार्टी दोनों ही माइनस है, देख लो, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स प्लस वाई माइनस। इतनी बात ओके है या नहीं है? इतनी बात ओके है या नहीं है? इससे आपको दिख रहा होगा, मैंने इजीली समझा दिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना, माइनस का 2 प्लस का 3, या मैं लिख दूं माइनस का 2 प्लस का 3, या सिर्फ लिख दिया मैंने -2 और फिर 3, जिसके आगे कोई साइन नहीं हो, प्लस का माना जाएगा। दिस कोऑर्डिनेट इन विच quadrant lies, in which quadrant this coordinate will lie, किस क्वाड्रेंट के अंदर ये कोऑर्डिनेट लाई करेगा यानी आएगा। तो मैं देखूंगा कि यार पहला मतलब x माइनस का है और y प्लस का है, तो मैं देखूंगा x माइनस कौन सा है, तो x माइनस तो ये x डैश होता है, और y किसका है? प्लस का, मतलब ये ऊपर वाला, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया सेकंड। और अभी भी मैंने बता दिया कि माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गए? क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, पक्का आएगा, 101% आएगा। अब मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं, मुझे बताना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स के नाम लिख के दे रहा हूं, तो मैंने नेम दे दिया आपको 2,3, 2, माइनस का 5, -5,2, या मैं ये भी 5 लिख देता हूँ, -2, -5। जल्दी से मुझे चारों के नाम दे दीजिए कि कुछ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया था, डिजिट चेंज हो सकती है, सेम क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। तो देखना इधर, मैंने बोला फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई डाउट है? सेकंड 2, -5, तो x प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, सिर्फ देखना, हमें सिर्फ क्वाड्रेंट देखना है ना, तो बस देख लो, x प्लस वाई माइनस का, तो x प्लस और y माइनस का हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट हो गया ये तो आपका। नेक्स्ट x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और दोनों ही माइनस के किस क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में।
इतनी बात ओके है क्या? बस 4 नंबर का इतना सा क्वेश्चन आया था। अब इससे हार्ड क्वेश्चन क्या आएगा वो क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपको क्या आएगा कि 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। जैसे पॉइंट्स हो गए 3,2, 5, -3, ठीक है। और 4 पॉइंट मैं मान लेता हूँ कोई भी -3,1 और मैंने ले लिया 1,5। ये पॉइंट्स को आपको क्या करना है, 1, -5 मैंने कर लिया, चलो या -1, -5 कर लिया। इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखो एंड इनको लोकेट करिए, इनको प्लेन के अंदर दिखाइए। तो सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिया x डैश y डैश। अब आप देख लो x एक्सिस और y एक्सिस, ये सबसे बड़ा नंबर हमारे 5 है तो दोनों साइड सब जगह 5 तक काउंटिंग लिख देते हैं, बस जितनी नीड है उतनी लिख दो। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि विदाउट ग्राफ के तो इसके आप फिर डायरेक्टली ऐसे ही शो करना पड़ेगा नोटबुक पे। तो -1, ये 1 सेकेंड, ये तो प्लस का होगा ना, लिख रहा हूँ प्लस में, माइंड में माइनस चल रहा है क्योंकि नीचे लिखता हूँ इसलिए। ये ओरिजिन हो गया O 0, ठीक है। अब एक को डिनोट करते हैं, इनको नाम भी दे देता हूँ मैं PQRS। चलो P पॉइंट कहाँ होगा, 3,2 दोनों प्लस है तो x प्लस का 3 और y प्लस का 2, तो 3 और 2 यहाँ हो जाएगा, यानी ये पॉइंट हो गया आपका P और जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q है 5, -3, तो x पे 5 और y पे -3 तक चलते आ जाओ, -3 है रहा, तो ये पॉइंट हो गया आपका Q और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, -3, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, पॉइंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका R, -3 और +1, तो -3 और पहला पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे, तो -3 और +1, तो +1 ऊपर जाएगा, प्लस में ऊपर माइनस में नीचे, ये पॉइंट हो गया आपका R और जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 1। अगला पॉइंट है आपका S, दोनों ही माइनस के, तो -1 ये रहा और कहाँ तक जाएगा, -5 तक, ये हो गया -1 -5। किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, Q फोर्थ में आ गया, R सेकंड में आ गया, S थर्ड में आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेने वाला हूँ आपके सामने, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने पहले एक ड्रॉ कर देता हूँ, एक डायग्राम, एक फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ और छोटा सा क्वेश्चन है, बस मैं छोटा सा ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लिया। अब मुझे एक चीज़ बता दो बस कि है ना, मैंने ये पॉइंट डिनोट किया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन, क्योंकि ये तो बेचारा एक्स एक्सिस पे पड़ा है, ये तो बेचारा कहाँ पे पड़ा है, एक्स एक्सिस पे पड़ा है। अब इसकी लोकेशन क्या है, अब देखना ध्यान से, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वाई पे 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, 0 है, यानी कि बेचारा एक्स पे है, यानी एक्स ये वाई एक्सिस से दूर है। मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ इसकी वाई से क्या दूरी है, तो वाई से कितना दूर है, 3 दूर है, ये दूरी वाई से तो है, ये वाई से इतना दूर है, इससे इतना दूर है, समझ में आ गया ना, यस। लेकिन x से कितना दूर है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि x पे तो रखा है बेचारा, x पे तो पड़ा है ये। अब तो कोई भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इस पे जो है y कोऑर्डिनेट 0 है, y से डिस्टेंस 0 नहीं है, y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि x से डिस्टेंस इसकी 0 है। मतलब यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तभी तो 1 होगा, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो इसका कोऑर्डिनेट 3, 1 होता या नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे x पे तो 3 है लेकिन y पे 0 है, समझ में आ गया। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब भी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो वो होता है x0, और जब पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो वो होगा 0 y, समझ में आया।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस है, यानी वाई एक्सिस है, नॉर्मली वाई एक्सिस है। अब ये वाई एक्सिस पर है तो बच्चा पार्टी ये वाई पर है, ये वाला पॉइंट वाई पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2। क्योंकि जो 0 है एक्स, इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि वाई पर प्रेजेंट है ये। या फिर सिंपल भाषा में समझो, अगर ये वाई पर है तो -2 वाई पर लिखेंगे, अगर ये एक्स पर है तो एक्स पे एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। अब कई बार आपको सीधे सीधे आता है कि है ना -2, 0 कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ऑन द एक्स डैश एक्सिस, या आप सिर्फ एक्स एक्सिस लिख दो तो भी आंसर राइट माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स पर ही होता है -2, या एक्स डैश लिखोगे तो ज़्यादा सही होगा। मैंने बोला 0, 3 कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप क्या लिखोगे आंसर, वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर है क्या? क्यों होगा ऑन द वाई एक्सिस, क्योंकि 0, 3 यहाँ प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 0, 3, क्योंकि एक्स पे 0 है और वाई पे 3 है, एक्स पे 0 है वाई पे 3, इसीलिए तो इसको 0, 0 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही 0 है। समझ में आया? मैंने कहा था ना अभी बताऊंगा, इसलिए बता दिया रीजन मैंने आपको। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच क्वाड्रेंट या वेयर -2, 0 लाए, तो आंसर आता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको क्या लिखना होगा आंसर, अगर वाई का, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, अगर सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वाई एक्सिस, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है माइनस में तो एक्स डैश, और माइनस में वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वाई डैश, और प्लस में एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, प्लस में एक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो एक्स एक्सिस ओनली। समझ में आ गया? जिसका नंबर दे रखा है वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? वही एक्सिस हो जाएगा। ये बात कब होती है, जब इस लाइनों पे प्रेजेंट हो। किस पे प्रेजेंट हो? लाइनों पे प्रेजेंट हो। और बीच में प्रेजेंट होता है तब तो कोई इश्यू नहीं, तब तो कोऑर्डिनेट का नाम आएगा, वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस पे। जल्दी लिखो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, -1, 1, 0, डी एनी नंबर। सोचो आंसर, जल्दी आंसर सोचो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन सुनना, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट के ऑर्डिनेट। अब मैंने बताया था ऑर्डिनेट क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट नहीं सिर्फ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, क्योंकि मैंने बताया था एक्स, वाई में ये होता है एब्सिसा और ये होता है ऑर्डिनेट, यानी सेकंड वाले पॉइंट की। एक्स एक्सिस, जब लाइन एक्स एक्सिस पे होती है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स, 0, तो उसका ऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा ना। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, ऑन एक्स एक्सिस होता है, यानी ऑन एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, यानी कि ऑर्डिनेट उसका क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तभी वो ऑन एक्स एक्सिस होगा ना। अगर मैं बोलूं कि ऑन वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, क्योंकि ऑर्डिनेट तो कुछ भी नंबर आ सकता है ना, क्योंकि मैं 0, y लिखूंगा तो y को जगह तो मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन उसका एफसीसा क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि एफसीसा 0 होगा तभी वो y पे लाई करेगा, अदरवाइज y एक्सेस पे लाई नहीं करेगा। समझ में आ गया? इजी हो गया? यस, लिखो इतना। अगला क्वेश्चन देखना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 from x axis
इज ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए। जल्दी बताओ आंसर, जिसको आता है वो बताइए, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं, समझाता हूँ। देखें आंसर, तो अब ध्यान से देखना इधर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? तो मैंने बताया था आपको, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो आंसर 5। और आप वैसे ही चेक कर लो, अगर ये भी नहीं आता ना तो आप बनाओ, पहले एक बार देख लो। 3,5 इस जगह होगा, इस जगह होगा, मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस सर ये है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? जो ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो ये वाली भी 5, तो ये भी 5, यानी ये पॉइंट x से 5 दूरी पर है। आप बोलोगे 3 तो ये वाली दूरी है, ठीक है ना। हमें पूछे बाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, मतलब बाई एक्सिस की वो बात करेगा। अगला क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन और है। इफ ए कोई भी कोऑर्डिनेट है 5, 3 एंड कोई कोऑर्डिनेट है v 3, -2, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ v क्या होगा? आंसर बताओ। अब देखना इधर ध्यान से, मैंने क्या बोला? एब्सिसा ऑफ ए, यानी ए का एब्सिसा क्या होता है, और मैंने बताया पहले वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। एब्सिसा 5 है, माइनस एब्सिसा ऑफ वी क्या है? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बहुत चॉकलेट सा क्वेश्चन था, बहुत चॉकलेट सा क्वेश्चन था ये तो। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, मेरा क्वेश्चन है 0,4 लाइज ऑन, बताओ कहाँ लाई करेगा? ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दे दिया, जल्दी कमेंट कर दो अगर आंसर आता है तो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब देखना, तो 0,4 कहाँ लाई करेगा? आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट से प्रेजेंट है, तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि 0,4 यहाँ प्रेजेंट होगा तो वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, और 0,-4 पूछता तो आंसर हो जाता वाई डैश एक्सिस। आंसर क्या हो जाता? वाई डैश एक्सिस। तो इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। और आपको एक क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह का, जो मैं करा देता हूँ आपको, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, और लगभग कंप्लीट हो गया है। एक आपको ये ड्रॉ किया हुआ आएगा, उस पर लिखा आएगा एक्स डैश वाई डैश ओ, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? आपको कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, सॉरी ये माइनस मैं इधर लिख रहा होता हूँ, फ्लुएंसी वहाँ पे चली जाती है, ये मैंने लिख दिया और मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा क्या? x, यानी 4,2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा आर के कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या लिख दोगे? आर के कोऑर्डिनेट्स 3, -2, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, क्योंकि जनरल फॉर्म x, y। अब आपसे कोई पूछेगा s के कोऑर्डिनेट, s क्या होगा? पहले x से -2, फिर y है 4। ऐसा क्वेश्चन आएगा चॉकलेट सा, ठीक है। अब आपको पूछ लेगा क्वेश्चन कि एब्सिसा ऑफ क्यू, क्या पूछेगा वो? एब्सिसा ऑफ क्यू, तो आप इजीली बता दोगे। क्यू मतलब एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3, तो सिर्फ क्या लिखोगे? -3 लिखोगे एब्सिसा। अब आपसे पूछ लेगा ऑर्डिनेट ऑफ आर का ऑर्डिनेट क्या है? अब कोऑर्डिनेट मत समझ लेना इसको, ऑर्डिनेट मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई क्या है इसका?
एक्स तो 3 है, वाई है -2, तो आंसर हो जाएगा -2। अब इसमें कोई डाउट है क्या? ये जो पूरा चैप्टर है ना बच्चा पार्टी कंप्लीट हो चुका है, यानी इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मैंने पूरे एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने ले लिया है, मतलब कुछ भी बचा नहीं। यानी बहुत ईजी से चैप्टर था, बहुत आसान सा। एक कार्टेशियन प्लेन होता है, उसके बारे में ये जानकारी थी, यानी कि कोई भी पॉइंट है वो उसकी लोकेशन कहाँ होगी, इसका हमने पूरा डिटेल्ड देख लिया है। आगे भी हम सारे चैप्टर्स को लाने वाले हैं, और क्लासेज को मिस मत करना, क्योंकि एनुअल एग्जाम में अगर आपको 90% से ज़्यादा स्कोर करना है, या मेरे को 100 आउट ऑफ 100 करना है ना, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, बहुत ईजी से सिलेबस है। कंप्लीट सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे, और डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे 10th क्लास आने वाली, वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। और आप 10th का भी सिलेबस देखना चाहते हो ना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू एंड बाद में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, और क्लास अच्छी लगी है ना, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू बच्चा पार्टी।